औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अम्मा बाद इन्नल्लाहा व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। मदीनतुल इल्म चैनल के नाज़रीन व सामीन सलाम अकीदत। गुज़श्ता गुफ्तगू में किताब अहले बैत और कुरान व अहले बैत के उन्वान से पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान और कुरान मजीद सूरा अल नूर 18वें पारे 24वें सूरे की आयत नंबर 36 के तफसीर में, शरह में, बयान में पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह तफसीर और फरमान कि उन बयूत से जिन घरों का अल्लाह ने अदब व एहतराम करने का हुक्म दिया है, उन घरों में अम्बिया के घर शामिल हैं, मगर जनाब मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम और मखदूमा कौनैन मादर हसनैन बिनत रसूल सकलैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बैत खाना घर वो अम्बिया के घरों में न सिर्फ ये शामिल है बल्कि उन घरों में जिनका अदब व एहतराम का हुक्म दिया है अल्लाह ने, उन घरों में अफजल तरीन घर है। कमेंट में एक दो दोस्त ने ये बात की है इनबॉक्स में आके कि सैयद साहब हमने तो हदीस ये सुनी है कि कुरान व अहले बैत नहीं छोड़ के गए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बल्कि कुरान व सुन्नत छोड़ के गए हैं। तो आज इस बारे में न सिर्फ ये कि इसके बारे में कुछ बात होगी, बल्कि एक बहुत ही प्यारा मज़ीद हवाला मज़ीद आज आपकी खिदमत में पेश किया जाएगा, रेफरेंस और अहले सुन्नत की किताब इंशाअल्लाह सिहाह सित्ता में से बुखारी के बाद जो दूसरा नंबर किताब मुस्लिम शरीफ है, मुस्लिम शरीफ से वो हवाला एक नहीं 2-3 हवाले पेश किए जाएंगे इंशाअल्लाह और ये साबित किया जाएगा कि किताबों अहले बैत ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोड़ के गए हैं। अजीज़ान, किताबों सुन्नत के अल्फाज मिलते हैं मगर वो ज़ईफ़ रवायत है और वो मिलती है मौता इमाम मालिक में। याद रखिए कि मौता इमाम मालिक जो है वो सिहाह सित्ता में शामिल नहीं है। मुझे अफसोस तो इसी बात पे है अपने तमाम मुसलमान भाइयों से कि जब कोई हवाला मांगते हैं तो कहते हैं हमें सिहाह सित्ता से दिखाओ, बुखारी शरीफ से दिखाओ, मुस्लिम शरीफ से दिखाओ, लेकिन जब मोहब्बत अहले बैत में, हुब्ब अहले बैत में, मनकबत अहले बैत में, मदाह अहले बैत में, शान अहले बैत में, इज़्ज़त अहले बैत में, अज़मत अहले बैत में जब हम कोई रेफरेंस सिहाह सित्ता से दिखाते हैं, बुखारी और मुस्लिम यानी सहीहैन से दिखाते हैं, तिरमिज़ी, नसाई, इब्न माजा, अबू दाऊद शरीफ से दिखाते हैं, तो फिर उनके मुकाबले में बुग़्ज़, अनाद और दुश्मनी का इजहार करते हुए कोई ऐसी रवायत ले आते हैं कि जिस रवायत का न सर होता है न पैर होता है और वह सिहाह सित्ता से तल्लक नहीं रखती। उस वक़्त उन सिहाह सित्ता की जो अहमियत और अफादियत है ना, वह भूल जाती है। ठीक है, ये मैं हवाला पेश करूँगा। सरेदर्द नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया कि मैं कुरान व अहले बैत छोड़ के जा रहा हूँ, इसके चंद एक हवाला जात मैं आपको बता चुका हूँ कि मैं हवाले के लिए जो वीडियो में दिखाता हूँ, एक दो किताब को मुंतखब करता हूँ। तो आज मैंने मुस्लिम शरीफ को मुंतखब किया है, तिरमिज़ी को मुंतखब किया है, तो ये सिहाह सित्ता की 2 किताबें में से इंशाअल्लाह 1-2 हवाले बहुत अच्छे दिखाऊँगा। लेकिन सरेदर्द इनके हवाला जा सुन लीजिए, जो शायकीन है मतालिया वो नोट फरमा लें। और इस हवाला को देखने के लिए आप तिरमिज़ी शरीफ की दूसरी जिल्द देख सकते हैं, सफ़ा नंबर 735 और 736 है। मदारिजुन नबुव्वत में जिल्द अव्वल में शेख अब्दुल्लाह मुहद्दिस देलवी ने इसी को नकल किया है कि पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किताब अहले बैत ही छोड़ के गए हैं। किताब शफ़ा में काजी अयाज़ ने लिखा और रोज़ातुल शुहदा में अल्लामा हुसैन काशफ़ी ने लिखा, सीरतुन नबी में अल्लामा शिबली नोमानी ने लिखा और आके गम के साहिब ने भी लिखा, मिशकात शरीफ में भी मौजूद है। सवाए के मोहर्क में
मुहर्रका में इब्न हजर मक्की ने भी इसे नकल किया। खसाइस निसाई में इमाम नसाई भी इसे इसी हदीस को नकल करते हैं। मनसब इमामत में शाह इस्माइल शहीद बालाकोटी नकल करते हैं। हदियतुल महदी में अल्लामा वहीदुज़्ज़मान नकल करते हैं। सीरत तैयबा में भी मौजूद और लुगातुल हदीस में अल्लामा वहीदुज़्ज़मान उसमें भी मौजूद। अरहजुल मतलब अबैदुल्लाह अमरसरी में भी मौजूद। अज़ालतुल खफ़ा शाह वलीउल्लाह मौदर देलवी में भी मौजूद। सीरत हलबिया में भी मौजूद। तफसीर मदरी काजी सनाउल्लाह पानीपती में भी मौजूद। तफसीर दुर्र मंसूर जलालुद्दीन सयूती में भी मौजूद और अल खसाइसुल कुबरा में भी मौजूद। तारीख़ याकूबी में भी मौजूद। मैं कितने नाम लूँ, इसी पे इक्तफ़ा करता हूँ कि इन तमाम कुतब में और इसके अलावा 20 किताबों में यही दर्ज है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं तुम्हें 2 चीज़ें छोड़ कर जा रहा हूँ। एक अल्लाह की पाक किताब है और दूसरी मेरी इतरत है, जो मेरी औलाद है, जो मेरे खूनी ज़र्रात हैं। लुगत में इसका ज़रा माना देखिए ना, इतरत का माना क्या है? जो मेरे टुकड़े हैं, जो मेरे हिस्से हैं, जो मेरा एक खूनी रब्त है जिनसे, मैं उस अहले बैत को भी छोड़ कर जा रहा हूँ। इन दोनों से तमस्सुक रखना, इन्हीं की पैरवी करना, इन्हीं के नक्शे कदम पे चलना और इन्हीं के रास्ते पे चलना। क्यों कि इस्लाम, कुरान, शरीयत, दीन के वारिस यही हैं। यही बेहतर आपको बता सकते हैं कुरान की शरह, कुरान की तफसीर, दीन की और शरीयत और इस्लाम की तफसीर। ये बेहतर बता सकते हैं इस्लाम क्या है और इस्लाम क्या नहीं है। ये सारे ये वारिसान कुरान हैं, ये मेरे इल्म के वारिस हैं। ये कुरान इनके साथ है, हक़ इनके साथ है और इवन के अल्लाह और रसूल भी इनके साथ है, मलाइका भी इनके साथ है। और बल्कि इसी हदीस के बारे में अल्लामा वहीदुज़्ज़मान अपनी किताब लुगातुल हदीस जिल्द अव्वल 6 के बाब में सफ़ा 43 में ये लिखते हैं कि किताबो अहले बैत, यही हदीस नबी पाक ने फरमाई है, यही हमारा अकीदा है। और वो दुनिया को, उम्मत मुस्लिमा को ये कहता है कि अगर किताबो अहले बैत के अकीदे पर अमल करने वाला अगर शिया होता है तो खुदा हमको शिया ही रखे और हम शिया ही मरें। ये अल्फाज किसके हैं? ये अल्लामा वहीदुज़्ज़मान साहब के हैं। बुखारी और मुस्लिम के मुतरजम बर्र सग़ीर पाक व हिंद में जो सबसे पहले मुतरजम हैं, ये गैर शिया हैं, ये शिया फ़र्द नहीं है। और फिर तोहफ़ा सनाशरिया में शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देहलवी अपनी किताब तोहफ़ा या सनाशरिया में जो मकतब तशय्युअ के ख़िलाफ़ ही लिखी गई थी, उसी में वो दर्ज करते हैं शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देहलवी साहब के हदीस सकलैन यानी किताब अल्लाह व इतरती अहल बैती, जो पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस फरमाई थी, इसका मुनकिर जो है, इनकार करने वाला है, वो गुमराह भी है और दीन इस्लाम से खारिज भी है। ये तोहफ़ा असना आशरिया के सफ़ा नंबर 258 258 पे आप देख सकते हैं। तो मेरे अजीज़ों का ये किताब अल्लाह व इतरती अहल बैती, ये हदीस यही है। अब इसमें ये बात ज़हन में रखी जाए, इसको समझने के लिए चंद अल्फाज में आज अगर मौका मिला है तो मैं दोबारा भी अर्ज़ कर दूं कि इसमें 5 सवाल उभरते हैं इस हदीस को देख के, पढ़ के, सुन के, कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो फरमाया कि मैं तुम में कुरानो अपने अहले बैत छोड़ कर जा रहा हूँ, इससे 5 सवाल इस हदीस को मद्देनज़र जो है ना वो सामने आते हैं। पहला सवाल है छोड़ के कौन जा रहा है। दूसरा सवाल है छोड़ के क्या जा रहा है। तीसरा सवाल है किन के लिए छोड़ के जा रहा है। चौथा सवाल है कब तक छोड़ के जा रहा है। और 5वां सवाल है क्यों छोड़ के जा रहा है। और इन 5 सवालों के जवाब हदीस में मौजूद हैं। सबसे फरमाया इन्नी तारिकुन, मैं छोड़ के जा रहा हूं। तो ये कौन छोड़ के जा रहा है? ये वो छोड़ के जा रहा है जिसके मुतल्लिक अल्लाह अपने कलाम में आयत नाज़िल करता है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन युहा, कि जो वो कलाम भी नहीं करता, नुत्क भी नहीं करता अल्लाह की वही के बगैर। ये वो कह रहा है, वो छोड़ के जा रहा है वमा रमैत इज़ रमैत वलकिन्नल्लाह रमा, कि जिसके अमल को अल्लाह अपना अमल करार देता है, जिसके मुतल्लिक या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम, जिसकी अताअत को अल्लाह अपनी अताअत करार दे रहा है। वमन युति रसूल फ़क़द अता अल्लाह, जिसने मेरे रसूल की अताअत की उसने मुझ अल्लाह की अताअत की। ऐसा किसी आयत में मौजूद नहीं है कि अल्लाह करीब ने यह फरमाया हो कि जिसने मेरी अताअत की उसने मेरे रसूल की अताअत की। नहीं, बल्कि फरमाया
कि जिसने मेरे रसूल की अताअत की उसने मेरी अताअत की। ये कौन है जिसके मुतल्लिक अल्लाह खुद भी आवाज देता है, वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाह। ये तो वो हैं जो वो ही चाहते हैं जो मैं चाहता हूं, जिनका चाहना मेरा चाहना, जिनकी रजा मेरी रजा और जिनकी नाराजगी मेरी नाराजगी, ये वो हैं। वो छोड़ के जा रहा है कि जिसके मुतल्लिक अल्लाह फिर कुरान में फरमाता है, जो मेरा रसूल दे उसे ले लो और जिससे रोके उससे रुक जाओ। ये वो नबी दे रहा है जो अल्लाह का नबी है और अल्लाह के हुक्म से दे रहा है, क्योंकि वह नुत्क भी नहीं करता। और क्या दे रहा है? हदीस में मौजूद है। एक किताब है, अल्लाह की पाक किताब है, और दूसरी पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी इतरत है, मेरी औलाद है, मैं ये छोड़ के जा रहा हूं। किन के लिए छोड़ कर जा रहा हूं? हदीस में फीकुम का लफ्ज मौजूद है, तुम में छोड़ कर जा रहा हूं। असहाबे कराम और अज़वाजे मोहतरमात, उन दोनों के लिए उस वक़्त वो दोनों कबीले ही मौजूद थे, या अहले बैत थीं या अज़वाज थीं और या उम्मत रसूल में सहाबा कराम और सहाबियात थीं, उनके लिए छोड़ कर जा रहा है। क्यों छोड़कर पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे हैं? इसलिए वहिमा लन तज़िल्लु बादी, ताकि मेरे बाद कयामत तक तुम गुमराह ना हो जाओ। यानी गुमराही के अंदेशे के लिए कि कहीं मेरी उम्मत गुमराह ना हो जाए, कहीं ये लोग गुमराह ना हो जाएं, इसलिए इन्हें कुरान व अहले बैत के तमस्सक में बता दूं। और कब तक छोड़ के जा रहा है? बादी का लफ्ज़ मैंने कल भी अर्ज किया था पिछली वीडियो में कि वो कयामत तक के लिए दलील है। ये हैं इन पांचों सवालों के जवाब। छोड़ के कौन जा रहा है, क्या छोड़ के जा रहा है, किन के लिए छोड़ कर जा रहा है, क्यों छोड़ कर जा रहा है और कब तक छोड़ कर जा रहा है। तो यहां पे मैं ये जरूर अर्ज करूंगा कि बंदा छोड़ के वो जाता है चीज जो घर से साथ लेकर आए। ये याद रखिए, आप कहीं जाएं, किसी अपने मिसाल के तौर पे एग्जाम्पल है कि आपने किसी रिश्तेदारों के घर जाएं और वहाँ पड़ी हुई कुर्सी को देखकर और हाथ लगाकर कहें मैं ये छोड़ कर जा रहा हूँ, मैं ये टेबल छोड़कर जा रहा हूँ, मैं ये जाए नमाज ये छोड़कर जा रहा हूँ, मैं ये फ़लानी चीज़ छोड़कर जा रहा हूँ, तो वह आपके अजीज़ रिश्तेदार आपके जो है ना दिमाग पे शक करेंगे, हंसेंगे, मुस्कुराएंगे और कहेंगे कि जनाब ये चीज़ें तो ऑलरेडी हमारे घर में पड़ी हैं, ये तो यहीं मौजूद हैं, आप क्या छोड़ कर जा रहे हो। तो ये अक्ल के मुनाफी है कि बंदा वहीं की कोई चीज़ छोड़कर जाए। हमेशा वो चीज़ छोड़कर जाता है जो घर से साथ लेकर आए। हाँ, अपना रुमाल छोड़कर अगर जाएं तो कह सकते हैं मैं अपना रुमाल छोड़कर जा रहा हूँ। अपना चश्मा छोड़कर जाएं तो आप कह सकते हैं कि मैं अपना चश्मा छोड़कर जा रहा हूँ। आप अपनी कोई चीज़, किताब या बैग या कोई ऐसी चीज़ छोड़ के जाएं, बाइक गाड़ी छोड़कर जाएं जो आप घर से साथ लेकर गए हों, तो ये तो बात बनती भी है कि जनाब वाकई ये आप घर से लेकर आए थे और ये साथ छोड़कर जा रहे हैं। तो बंदा घर से वो चीज़ लाता है, वही छोड़ के जाता है और छोड़ के वही चीज़ जाता है जो घर से। इसीलिए नबी पाक ने फरमाया मैं तुम में दो चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ, एक अल्लाह की पाक किताब है, दूसरी मेरी इतरत है जो मेरी अहलल बैत है। क्योंकि कुरान भी अल्लाह अर्श से लेकर आया था और अहले बैत भी अल्लाह की तरफ से वदीयत हुए थे। ये दोनों चीज़ें यहाँ आके साथ नहीं मिली, बल्कि वहाँ से अर्श से अहले बैत भी वहीं से आए और कुरान भी वहीं से आया। इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन चीज़ों को छोड़ा। और यहाँ पे मैं ये भी अर्ज़ करूँ कि इसमें अहले बैत जो लफ्ज़ है कि मैं कुरान और अहले बैत छोड़कर जा रहा हूँ, कुछ लोग कहते हैं कि अहले बैत में फ़लाँ भी शामिल और फ़लाँ भी शामिल और फ़लाँ भी शामिल। मैं बड़े अदब से ये अर्ज़ करूँगा कि ये फ़लाँ फ़लाँ शामिल कोई भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये लफ्ज़ अहले बैत है या जो आल है, ये आल अंग्रेज़ी वाला आल नहीं है। वो अंग्रेज़ी वाला आल होता है जिसका मतलब सारे ही होता है, सब ही होता है, तमाम होता है, बल्कि ये अरबी वाला आल है। ये अरबी वाला आल है जिसका मतलब सारे नहीं होते, बल्कि कुरान मजीद में जो लफ्ज़ आया है, यहाँ पे एक बात और अर्ज़ कर चलूँ कि इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैति व युत्तहिरकुम तत्हीरा, कि हम अल्लाह पाक फरमाते हैं कि मेरा अल्लाह का ये इरादा है लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा,
तमाम हर तरह के रिज्स बुराई गुनाह से दूर रखूं। ले युज़हिब, याद रखिए ज़हब है, ये अपना खरज नहीं है, दूर रखना है, दूर करना नहीं है। ले युज़हिब है, ले युखरिज नहीं है। खरज का माना होता है दूर किया, और ले युज़हिब दूर रखा। ले युज़हिब अन्कुम रिसा, हर गुनाही से, हर बुराई से, हर रिस से मैं दूर रखूं। किनको? अहलल बैते, अपने मुस्तफ़ा की अहले बैत को। वह युत्तहिरुकुम तथीरा, और इतना पाको पाकीज़ा रखूं जितना मैं रख सकता हूं। ये परवरदिगार, अब परवरदिगार के इरादे में कोई कमी नहीं हो सकती। आपके इरादे में कमी हो सकती है कि मैंने ये काम करना है, तो उससे बेहतर भी कोई कर सकता है, लेकिन जिनकी पाकीज़गी और तहारत की गारंटी अल्लाह कुरान सूरह अल अहज़ाब 22वें पारे में दे इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुम रिसा अहलल बैति व युत्तहिरुकुम तथीरा। अब मुझे बताइए, आप कोई हद नहीं आप बता सकते कि अल्लाह ने कितना पाक किया होगा, या माज़ अल्लाह कोई कमी रह गई होगी। बल्कि इनमें किसी किस्म की कमी मानना ज़वात मुक़द्दसा में ये माज़ अल्लाह इल्ज़ाम अल्लाह पे आएगा, जो कि कुफ्र है। और याद रखिए कि ऐसा सोचना भी अबस और बेकार है। इसलिए कुरान मजीद में आयत आई कि मैंने अपनी अहलल बैत, वहाँ अहले बैत लफ्ज़ नहीं है, याद रखिए अजीज़ान, वहाँ अहलल बैत है। अहले बैत दो अल्फाज का मजमुआ होता है, याद रखिए, अहल और बैत। लेकिन कुरान मजीद सूरह अल अहज़ाब में जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो अहलल बैत हुआ है। वो दो अल्फाज नहीं है, तीन अल्फाज हैं, अहल, अल और बैत। अहलल बैत, ये अलफ लाम एक ऐसी चीज़ है। आज फिर मैंने कुछ बयान ज़्यादा था तो मैं ज़रा स्पीड मेरी ज़रा तेज़ है, तो इसे महसूस ना कीजिए। अलिफ लाम जो है ये अरबी ज़ुबान के ग्रामर के मुताबिक जिस लफ्ज़ के साथ भी लग जाए उसे आम नहीं रहने देती, उसे ख़ास कर देती है। जैसे किताब, किताब का मतलब है कोई भी किताब, लेकिन अगर अल किताब अलफ लाम लग जाएगा फिर उससे मुराद ख़ास किताब कुरान मजीद फुरकान हमीद होगा। इसी तरह यौम का मतलब दिन है, मगर अल यौम अगर आ जाएगा, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुम इस्लाम दीना, तो यहाँ अल यौम ख़ास दिन मुराद होगा। 18 ज़िलहज यौम गदीर खुम का ख़ास मैदान, यानी दिन के जिस दिन मौलाइयत मौलाए कायनात का ऐलान हुआ, मन कुन तो मौला हो फ़हाज़ा अलीयुन मौला। इसी तरह यहाँ अहले बैत का लफ्ज़ नहीं है अजीज़ान। अगर अहले बैत का लफ्ज़ होता हर किसी को हम शामिल कर लेते, लेकिन अहले बैत का लफ्ज़ नहीं है, ये अहलल बैत है, ख़ास घर वाले, ख़ास घर वाले। तो बीबी उम्मे सलमा के दिल में इश्तियाक का पैदा होना, जब ये कुरान मजीद की आयत नाज़ल हुई और नबी पाक ने चादर के नीचे ये कहा, पंजतन पाक को इकट्ठे करके अपने समेत कि अल्लाहुम्मा हाउलाए अहलल बैती, फ़कत ये है मेरे अहलल बैत। अपने घर के अंदर चादर की घर बना के उनमें अली व फातिमा व हसनैन को साथ लेकर ये जब फरमाया, तो फिर इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुम रिसा की आयत जिब्राइल लेकर आए। बीबी उम्मे सलमा के दिल में इश्तियाक पैदा हुआ कि काश मैं भी इनमें से हो जाऊं। आगे बढ़ना, पल्लू चादर का दामन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से हटा के पूछना, क्या मैं भी अंदर दाखिल हो सकती हूँ? सियाह सित्ता के ये अल्फाज हैं। फरमाया नहीं उम्मे सलमा, ये तेरा मुकाम नहीं है, तो पूछे हट जा, पीछे हट जा। बीबी उम्मे सलमा पीछे अपनी जगह पे हट के और खामोशी से खड़े होकर दुनिया वालों को क़यामत तक ये सबक दे गई कि आले रसूल और हैं, अज़वाजे रसूल और हैं, आले रसूल और हैं, असहाबे रसूल और हैं, तो अहलल बैत ये ख़ास घर वाले। आइए, अब चूंकि मैंने हवाले का टाइम बहुत तेज़ी से गुजर रहा है और दामन वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं होती, मैंने आपको एक हवाला मुस्लिम शरीफ से देना है, और शायद अगर टाइम थोड़ा सा बच गया तो तिरमिज़ी शरीफ से भी एक हवाला दे दूं। आइए, ये कुरान व अहले बैत का हवाला, जो मैंने इतने हवाला जात दिए, आइए सियाह सित्ता की किताब, आइए हम ये मुस्लिम शरीफ की तरफ आते हैं। ये मैंने मुस्लिम शरीफ को मैंने फोकस कर दिया है, ये सही मुस्लिम शरीफ है, ये हमारे सामने है, और पंजम और शशम 5वीं और 6ठी जिल्द हमारे सामने ये पड़ी हुई है। और हम इसमें से देखते हैं कि पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था अपनी उम्मत मुसलमा के लिए, क़यामत तक के लिए, गुमराही से बचने के लिए और गुमराही से दूर रखने के लिए और किन से तमस्सक करने का ये फ़ायदा बताया था। तो ये सही मुस्लिम शरीफ है, ये मैं करीब करके आप देख लीजिए। ये आपको मुकम्मल और मुतरजम अल्लामा वहीद ज़मा साहबी हैं, 5वीं और 6ठी जिल्द है,
और ये इसे मैं खोलने लगा हूँ। ये मुस्लिम शरीफ, ये मैंने पहला पेज खोल दिया इसका, और अब हम ये 5वीं और 6ठी जिल्द इकट्ठी है। अब हम चल रहे हैं इसकी 6ठी जिल्द के, ये आ गए हैं ये 6ठी जिल्द के सफ़ा नंबर 77 पे। ये देखिए, मैं करीब करके भी दिखा दूं, 77 के करीब आ गए हैं। ये मैंने हल्का सा निशान लगाया हुआ है लाइन, और ये पढ़ लीजिए तो ये देख लीजिए इसमें ये कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या छोड़ के गए हैं। तो ये अपना देखिए तर्जुमा देख लीजिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ऐ लोगो, मैं आदमी हूँ, करीब है कि मेरा परवरदिगार का भेजा हुआ मौत का फरिश्ता आए और मैं कबूल कर लूँ। मैं तुम में 2 बड़ी बड़ी चीज़ें छोड़े जाता हूँ। पहले तो अल्लाह की किताब, इसमें हदायत है और नूर है। अल्लाह की किताब है, इसमें हदायत है और नूर है। तो अल्लाह और गर्ज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रग़बत दिलाई अल्लाह की किताब की तरफ। फिर फरमाया दूसरी चीज़, मेरे अहले बैत हैं, मैं खुदा की याद दिलाता हूँ और तुमको अपने अहले बैत के बाब में ये अपना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान जो है। ठीक है जी। ये तो मैंने यही अर्ज़ करना था कि मुस्लिम शरीफ से ये जो मैंने हवाला आपको दिखाया है कि किताबों अहले बैत की जो मुस्तनद रवायत है, हदीस है, फरमान है, ये मुस्लिम शरीफ में दर्ज है, और किताब और सुन्नत का जो है ना वो सिहाह सित्ता में दर्ज नहीं है। तो कम अज़ कम बुखारी और मुस्लिम को मानने वाले, सिहाह सित्ता की कुतब पे सिहाह सित्ता को सिहाह सित्ता मानने वाले और इस अकीदे पे अमल करने वाले कि इनका एक एक हरफ सही है, एक एक लफ्ज़ सही है, एक एक हदीस सही है, तो कम अज़ कम ये याद रखें कि इसमें किताबुल्लाह व इतरती अहलल बैती के लफ्ज़ मौजूद हैं, और ये आपके सामने मैंने दिखा दिया। ठीक है जी। आइए इसके बाद मैं एक दूसरी किताब जिसका मैंने आपको यानी अपना बताया कि मैं कोशिश करूँगा कि उसका भी हवाला दूँ, वो है हमारे पास जामिया तिरमिज़ी। ये भी सिहाह सित्ता में शामिल है। बुखारी शरीफ हैं, मुस्लिम शरीफ, तिरमिज़ी शरीफ, नसाई शरीफ, इब्ने माजा शरीफ और अबू दाऊद शरीफ, ये 6 किताबों को सिहाह सित्ता कहा जाता है। तो ये जामिया तिरमिज़ी है, ये इसके दूसरी जिल्द है। ये मैं अभी आपको इसका सफ़ा ये देखें, ये मैं अभी खोला है, ये जामिया तिरमिज़ी जिल्द 2। ठीक है जी। तालीब इमाम अबू ईसा मोहम्मद बिन ईसा तिरमिज़ी, और ये भी तर्जमा अल्लामा वहीदुज़्ज़मा का है और इस्लामी कुतुबखाना लाहौर से ये शाया हुई है। ठीक हो गया जी। आइए जी, इसका भी हम वो सफ़ा निकालें जिसमें से मैंने एक हवाला आपको दिखाना है। आइए जी, ये निकल आया जी। ये आ गया जनाब सफ़ा नंबर 613। मैं करीब करके दिखा दूँ आपको। ठीक है जी। तो ये देखिए कि सहाबा इकराम का किसी बारे में आपस में इख्तलाफ हुआ, मुकम्मल हदीस है, पढ़ सकते हैं आप किताब लेकर। मैं अपने जो आपको दिखाना चाह रहा हूँ वो आपको जुमले दिखा रहा हूँ कि 4 बंदे आए जिनका थोड़ा सा निज़ा था, मौलाए कायनात के साथ इख्तलाफ था, और उन 4 में से एक खड़ा हुआ जो खुद रावी है, और वही कहा, और तीसरा और चौथा आपने सबसे मुंह फेर लिया। वो मौला अली की शिकायत लेकर आए तो पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे मुंह फेर लिया और चौथे से मुतवज्जा हुए, और गज़ब आपके चेहरे से मालूम होता था, और 3 बार फरमाया, क्या चाहते हो तुम अली से? अली मुझसे है और मैं अली से हूँ, और वो दोस्त है हर मोमिन का बाद मेरे। यहाँ लफ्ज़ वली है, वली का माना हमारे यहाँ दोस्त तो नहीं होता, वली का माना औला होता है, हाकिम बिल तसर्रफ होता है, औला बिल तसर्रफ होता है, हाकिम होता है, क्योंकि लफ्ज़ जो हैं ये अरबी में देख लीजिए कि मैं आपके सामने ला रहा हूँ। ये कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपना अन्ना अलीयन मिन्नी व अना मिन हो वह वलीयुन कुल्ले मोमिन मिन बादी, कि वो मेरे बाद हर मोमिन का वली है। जो मोमिन है उसके मौलाए कायनात वली हैं, और जो मोमिन नहीं है यकीनन उसके वली फिर वो कैसे हो सकते हैं। और जो मैंने आज आपको एक बहुत
प्यारा हवाला रेफरेंस देना था। अब वो अगले सफ़े पे है, ये तिरमिज़ी शरीफ दूसरी जिल्द के सफ़ा नंबर 615 पे आ गए हैं और ये रवायत ला रहे हैं कि रवायत है, ये तर्जमा पेश है। रवायत है बुरीदा से कि फरमाया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अल्लाह ने मुझे हुक्म किया है 4 शख्सों की मोहब्बत का, यानी 4 बंदों से मुझे मोहब्बत का हुक्म दिया है कि इन 4 बंदों से मोहब्बत कर, प्यार कर, दोस्त रख। ये 4 बंदे कौन से हैं? नारा तहकीक हक 4 का नारा ये हमारा नारा है, हम लगाते हैं, हमारी फरीकैन की कुतुब में ये मौजूद है। लेकिन देखना ये है कि हक 4 यार से मुराद कौन है। तो 4 शख्सों की मोहब्बत और ख़बर दी कि वो भी उन्हें दोस्त रखता है, यानी अल्लाह फरमा रहा है कि इन 4 को मैं भी दोस्त रखता हूँ, मेरा हबीब तुझे हुक्म देता हूं तू भी इन 4 को दोस्त रख। लोगों ने अर्ज की, ए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके नाम फरमाइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अली उनमें से हैं, और ये 3 बार फरमाया कि अली उनमें से है, अली उनमें से है, अली उनमें से है, ये 3 बार फरमाया। और आज अगर ये कहा जाए दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर, तो ये गलत नहीं है। आइए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये फरमान की तायीद है, ये नबी पाक के अल्फाज की सुन्नत अदा की जाती है। पैगंबर ने 3 दफ़ा फरमाया अली उनमें से पहला है, अली उनमें से पहला है, अली उनमें से पहला है, और नाम लेते थे। बाकी तीनों के नाम क्या हैं आगे देखिए। फरमाया नाम लेते थे अबू ज़र और मिकदाद और सलमान का, और फरमाते थे कि हुक्म किया मुझको कि इनकी मोहब्बत का, और ख़बर दी कि वो भी इनसे मोहब्बत रखता है। अजीज़ान सुबहान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। ये तिरमिज़ी शरीफ है, ये मुस्लिम शरीफ है, और दोनों किताबों को मैं ये सामने रख के आपसे बस यही तो मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि बताइए कि जिनकी मोहब्बत का हुक्म पाक परवरदिगार दे, और जिनकी मोहब्बत के लिए अल्लाह फरमाए कि मैं भी इनसे मोहब्बत रखता हूँ, और एक रिवायत में है कि जन्नत इनकी मुश्ताक है, और जब नाम पूछे जाएं तो पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि उनमें पहला अली है, पहला अली है, पहला अली है। तो बताइए कि फिर अली का पहला नंबर है या नहीं, अली का पहला नंबर है या नहीं। पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर सीरत पे, अगर सुन्नत पे अमल करना है, अगर ये किताब अल्लाह है व सुन्नत की रवायत को भी जो दुरुस्त मानते हैं, उन्हीं के लिए यह फिक्रा जुमला अर्ज कर रहा हूं कि वो किताब और सुन्नत को मानते रहें, लेकिन सुन्नत में भी फिर अली पहला नंबर है, अली पहला नंबर है, अली पहला नंबर है। सुन्नत रसूल में भी अहले बैत से प्यार और मोहब्बत है। सुन्नत रसूल में भी या अली अंता मिन्नी वाना मिन हो वाह वाह वलीउन कुल्ले मोमिन मिन बादी के लफ्ज मौजूद हैं कि मेरे बाद जिस तरह मैं तुम्हारा वली हूं, उसी तरह अली वली है। मन कुन तो मौला हो फहाजा अली उन मौला, जिस तरह मैं तुम्हारा मौला हूं, उसी तरह अली भी मौला है। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आई हो, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिएगा, अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिए। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में दोबारा हाजिर होंगे। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी मानिल्लाह, या अली मदद।